जब हमास के आतंकियों ने शनिवार सुबह इजराइल में तांडव किया तो पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी कि इजराइल पर हमला हुआ है। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया। हालांकि इन दोनों देशों के बीच जंग कोई नई बात नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि जब जब हमास ने हमला किया है तो ज्यादा नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ा है। हमास, इजराइल और फिलिस्तीन, आइए समझते हैं कि आखिर इस जंग का पूरा मामला क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इजराइल और अरब देशों की दुश्मनी पुरानी है। साल 1948 में जब इजराइल बना तभी से अरब देशों की इजराइल से बनती नहीं थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूनाइटेड नेशंस का 2 स्टेट प्लान कभी अमल में नहीं लाया जा सका। 2 स्टेट प्लान संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन और इजराइल के विवाद को खत्म करने के लिए किया था, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब इजराइल पर हमले हुए हैं, इजराइल ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। न सिर्फ जवाब दिया बल्कि अपनी स्थिति भी और मजबूत करता गया। फिर चाहे 1967 का 6 दिन का युद्ध हो या फिर 1973 का अरब इजराइल युद्ध, हर युद्ध में इजराइल भौगोलिक तौर पर अपना आकार बढ़ाता गया। फिलिस्तीनियों की जमीन खिसकती गई। 1990 का दशक आते आते इजराइल और फिलिस्तीन की बातचीत का दौर शुरू हुआ। एक तरफ बातचीत के जरिए विवाद खत्म करने का प्रयास किया जाने लगा, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने 1987 में हमास नाम के संगठन की शुरुआत कर दी। अंग्रेजी में हमास का मतलब इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है। हमास का उद्देश्य फिलिस्तीन को इजराइल से आजाद कराना और उसे इस्लामिक स्टेट बनाना था। फिलिस्तीन में हमास अपनी जड़ें जमा रहा था और उधर बातचीत के जरिए फिलिस्तीन और इजराइल के रिश्ते सामान्य होने लगे। 1995 में इजराइल ने फिलिस्तीनियों को जमीनें लौटाना शुरू कर दिया। ओस्लो समझौते के तहत गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को 3 तरह के क्षेत्रों में बांटा गया। जोन ए में ऐसे क्षेत्रों को रखा गया जिन पर फिलिस्तीन का पूरा नियंत्रण था। जोन बी में उन क्षेत्रों को रखा गया जहां प्रशासन फिलिस्तीन का था लेकिन सुरक्षा इजराइल के हाथों में रही। इसी तरह जोन सी में वो क्षेत्र थे जहां पूर्ण रूप से इजराइल का नियंत्रण था। 1995 में हुए ओस्लो समझौते के बाद वेस्ट बैंक से फिलिस्तीन के हिस्से में कई प्रमुख शहर आए। इसके अलावा गाजा पट्टी के शहर भी फिलिस्तीन को मिले। इस समझौते के बाद ऐसा लगने लगा था कि इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद अब खत्म हो गया है। अब दोनों देश शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ेंगे, लेकिन दोनों पक्षों के कट्टरपंथियों को यह समझौता मंजूर नहीं था। 1994 में इत्तेफाक से यहूदियों का त्योहार पुरिम और मुसलमानों का रमजान एक ही दिन पड़ गया। तब एक यहूदी कट्टरपंथी ने मुसलमानों की भीड़ पर फायरिंग कर दी। इसके बदले में हमास के आतंकियों ने आत्मघाती हमलों के जरिए धमाके शुरू कर दिए। इसी बीच एक कट्टरपंथी यहूदी ने प्रधानमंत्री यिtzhak रॉबिन की हत्या कर दी। फिर साल 1996 में बेंजामिन नेतन्याहू पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने। नेतन्याहू ने सख्त रुख अपनाया, सिक्योरिटी विद पीस का नारा दिया और ओस्लो समझौते को मानने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। इधर हमास ने फिलिस्तीन की राजनीति पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। हमास के आतंकी मुस्लिम भाईचारे के नाम पर फंड इकट्ठा करते हैं और उसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करते हैं। आत्मघाती हमलों से शुरू हुआ हमास का आतंकी सफर अब रॉकेट अटैक तक जा पहुंचा है। आए दिन हमास के आतंकी इजराइल पर हमला करते रहते हैं। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।